वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस तरीके से पीएफ पोर्टल पर अपना नाम चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं और जेंडर चेंज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में आपको प्रोसेस पर फोकस करना है। डेटा क्या दिखाई दे रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जब आप अपना मॉडिफिकेशन करने जाओगे तो आपका खुद का डेटा होगा, तो फोकस आपका प्रोसेस पर होना चाहिए। फिलहाल जल्दी से चलते हैं epfindia.go.in की वेबसाइट पर। इस तरीके से पोर्टल आ जाता है, जल्दी से लॉगिन कर लेते हैं। ध्यान देना है, लॉगिन के लिए आपका यूएन नंबर एक्टिवेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो कैसे किया जा सकता है उसका वीडियो हमने बनाया हुआ है। अगर आपको यूएन नंबर ही नहीं पता तो उसका वीडियो भी हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लॉगिन करते ही इस तरीके से पेज आ जाता है। हमें नेम, डेट ऑफ बर्थ या जेंडर चेंज करना हो तो उसके लिए हमें जाना पड़ता है मैनेज में। यहाँ पर बेसिक डिटेल का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर हम क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करते ही मॉडिफाई बेसिक डिटेल्स का पेज आ जाता है। उसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन भी है। अगर आप व्यू पर क्लिक करोगे, यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करते ही मेंबर प्रोफाइल पेज आ जाता है। यहाँ पर भी नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर हमें दिखाई दे रहा है। अगर इन तीनों में से किसी भी डिटेल को चेंज करना है तो सामने हमें पेंसिल का साइन दिखाई देता है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही मॉडिफाई बेसिक डिटेल्स का पेज आ जाता है। यहाँ पर देखिए पुराना डिटेल भी दिया गया है और उसके सामने ही नया डिटेल इंटर करने का बॉक्स भी दिया गया है। नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आप अपडेट कर सकते हो। ध्यान देना है, ये सारे डिटेल आधार कार्ड के हिसाब से होने चाहिए। तो इनकेस अगर आपने आधार कार्ड में चेंज किया हुआ अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ या जेंडर, तब आप यहाँ पर भी अपडेट कर दीजिएगा। अब इसको भरने का तरीका भी समझ लो, काफी लोग गलती कर देते हैं। अब जब हम इस पेज को भरने जाएंगे तो सबसे पहले नेम के सामने जो बॉक्स दिया गया है उसमें अपना डिटेल इंटर करेंगे। अब अगर आपका नाम पहले से ही सही है तो सेम पहले वाला नाम ही आप इस बॉक्स में इंटर कर सकते हो, लेकिन ब्लैंक नहीं छोड़ना है। उसके बाद नीचे आएंगे, डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ पर इंटर करना होता है। डेट ऑफ बर्थ इंटर करते समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट का आपको ध्यान देना है। मान लो कि ईपीएफओ पोर्टल में आपका रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रहा है, तो जो रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रहा है वो और जो नया और सही डेट ऑफ बर्थ आप इंटर करने वाले हो, उन दोनों में 3 साल तक का वेरिएशन अलाउड है। बट उससे ज्यादा का अगर वेरिएशन आता है तब आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा। 3 साल से ज्यादा का वेरिएशन हो तो इस तरीके से अलर्ट मैसेज दिखाई देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी दिए गए हैं कि आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, पढ़ने के बाद आप इसको क्लोज कर दोगे तो अब आप देख सकते हो कि डेट ऑफ बर्थ के नीचे अपलोड डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ डीओबी, इस तरीके का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर अब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बट इनकेस अगर 3 साल से कम का वेरिएशन है तब कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, तब आपको कंपनी में डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करने का ऑप्शन हमें दिखाई देता है। अगर चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, पहले वाला ही रखना है तो पहले वाला सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब सारा डिटेल जब आप भर दो तो नीचे एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर लो, कहां से आप वैलिडेट कराना चाहते हो, क्योंकि जो भी रिक्वेस्ट आप भेजोगे वो एम्प्लॉयर के पास जाएगा। एम्प्लॉयर सेलेक्ट करने के बाद नीचे कंसेंट पढ़ लीजिएगा और चेकबॉक्स पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद नीचे अपडेट का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अपडेट के बटन पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से पॉपअप मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए पुराना डिटेल भी दिखाई दे रहा है और नया डिटेल जो आपने इंटर किया वो भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हमसे कंफर्म किया जा रहा है कि क्या आप सच में अपडेट करना चाहते हो, तो नीचे यस का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे हो सकता है कि आपको ओटीपी सेंड किया जाए आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, और ओटीपी का बॉक्स आ जाएगा। आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आएगा उसको आप इंटर कर दीजिएगा और उसके बाद जब वैलिडेट कर दोगे, अब इस तरीके से रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सेव हो गया है, इसका मैसेज दिखाई दे जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको रो ऐड हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर जो आपने डिटेल इंटर किया हुआ था और उसका स्टेटस क्या है दिखाई देता है। ठीक है, अभी स्टेटस दिखाई दे रहा है कि पेंडिंग है एट एम्प्लॉयर। जब कंपनी अप्रूव कर लेगा उसके बाद पीएफ ऑफिस भी अप्रूव कर लेगा, उसके बाद आपको स्टेटस में यहाँ पर एक्सेप्टेड बाय पीएफ ऑफिस दिखाई देगा और इस तरीके से आपका बेसिक डिटेल अपडेट हो जाएगा। पोर्टल